Today, I'm going to discuss 6 beliefs that can decide your future. 6 beliefs that can decide your success or failure. जैसा कि हम सब जानते हैं कि every person in the universe wanted to become a successful person in his or her life. तो वो कामयाब बनने के लिए, उस कामयाबी को हासिल करने के लिए, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो अपने एम्बिशन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीज़ों को माइंड में रखना है. तो until or unless we doesn't keep these things in our mind, we are not able to become successful person. उसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ 6 ऐसे अकायद के जो हमारे कामयाबी और नाकामी को डिसाइड करते हैं. So 6 beliefs that can decide your success or failure. तो सबसे पहले जो आ जाता है हमारे पास that is efforts matter. कि एफर्ट्स जो है हमारे वो क्या करते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं. Effort always matter because we all know that कि success doesn't come from luck alone. कि सक्सेस कभी भी सिर्फ किस्मत के भरोसे पे बैठने से इंसान कामयाब नहीं होता. खाली किस्मत के भरोसे पे बैठने से इंसान कामयाब नहीं होता. सक्सेस doesn't come from luck alone. सक्सेस जो है वो सिर्फ किस्मत के भरोसे पर बैठने से नहीं होती है. उसके लिए हमें क्या करना है, we need to put our efforts. हमेशा अपने एफर्ट्स जो है उसके लिए लगाते रहना है. अब होता क्या है और करना क्या है, उसके लिए हमें बिलीव करना है कि हार्ड वर्क जो है वो क्या करता है, मैटर करता है. और इससे हमें क्या हेल्प होगी, इट हेल्प अस टू स्टे कंसिस्टेंट. व्हेन वी बिलीव दैट हार्ड वर्क मैटर्स, सो इट हेल्प अस टू स्टे कंसिस्टेंट. और हमें पता है कि विदाउट डिसिप्लिन वी आर नॉट एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. तो डिसिप्लिन में मेन चीज जो आ जाती है हमारी, वो आ जाती है कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें ये बिलीव रखना है कि हार्ड वर्क जो है वो क्या करता है, मैटर करता है. हार्ड वर्क मैटर अलॉट्स. हार्ड वर्क मैटर्स अलॉट. और क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, लर्न न्यू स्किल्स. नई नई स्किल्स को सीखना है. कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन व्हेन प्रोग्रेस फील स्लो. आपको हमेशा बढ़ते रहना है. आपको हमेशा बढ़ते रहना है. कीप मूविंग फॉरवर्ड. कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन व्हेन प्रोग्रेस फील स्लो. जब आपको प्रोग्रेस स्लो भी लगे तब भी आपको क्या करना है, हमेशा बढ़ते रहना है. पर सेकंड इज यू कैन इंप्रूव. सेकंड नंबर क्या है कि यू कैन इंप्रूव. आप जो है इंप्रूव कर रहे हैं. सो व्हेन यू बिलीव दैट यू कैन इंप्रूव, यू स्टॉप फीलिंग मिस्टेक्स. जब आप बिलीव कर देते हैं, जब आप बिलीव करते हैं, आप यकीन रखते हैं कि आप क्या है, आप में इंप्रूवमेंट हो रही है, तब आप में फिर जो होता है गलतियों का, मिस्टेक्स का जो फियर होता है वो आपसे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. वो स्टॉप हो जाता है. जो गलती करने का डर होता है वो आपके अंदर से खत्म हो जाता है. और जब आप गलती करेंगे तो तभी आप कुछ नया सीखेंगे. जब आप मिस्टेक करेंगे तभी आप उस मिस्टेक को करेक्ट करेंगे, तभी आप कुछ नया सीखेंगे. एंड ये बिलीफ जो है इट एक्ट्स एज अ फोर्स. इट वर्क एज एन एनर्जी. ये एक एनर्जी की तरह काम करता है, ये एक फोर्स की तरह काम करता है. इट कैन पुश अस. This belief can push us to learn. This belief can push us to practice, and this belief can push us to grow daily instead of giving up too early. बहुत जल्दी कुछ लोग हार मान जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर ये यकीन हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, उनके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, तो वो लोग जो हैं वो बहुत जल्दी हार नहीं मानते. अब हार कौन मान जाता है, गिव अप कौन कर जाता है, टू अर्ली गिव अप कौन कर जाता है, दोज पीपल, जो वो लोग जो सोचते हैं कि दे कांट इंप्रूव, वो इंप्रूव नहीं हो रहे. द थर्ड वन इज फेलियर इज ए लेसन. फेलियर जो है इसको हमने क्या देखना है, एक लेसन मान के चलना है. सो सीइंग फेलियर एज ए लेसन, इससे हेल्प क्या होगी हमें, एज वी ऑल नो दैट, सुना भी है बहुत बार कि फेलियर इज अ स्टोन इन द स्टेप ऑफ सक्सेस. और वी कैन से फेलियर इज की टू सक्सेस. सो वही फेलियर जो है उसको अगर हम लेसन मान के चलेंगे तो इससे फायदे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सीइंग फेलियर एज ए लेसन कीप अस स्ट्रांग. ये हमें क्या रखेगा, स्ट्रांग रखेगा. सीइंग फेलियर एज ए लेसन टीच व्हाट टू फिक्स नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि जो गलती की होगी हमने, जिस वजह से हम फेल हुए हैं, जो हमारा फेलियर है, उसको हमने कैसे सही करना है. Seeing failure as a lesson help us to move forward. So keep remember these things, keep these things in your mind कि failure को हमेशा lesson समझ के चलना है. Always seeing failure as a lesson. So seeing failure as a lesson
can keep us strong. Seeing failure as a lesson can tell us to fix next time. What fix next time? Seeing failure as a lesson help us to move forward. Seeing failure as a lesson help us to move forward. So always seeing failure as a lesson. Now the next fourth one belief is time is valuable. टाइम को हमेशा वैल्यूएबल समझना है, टाइम को हमेशा प्रीशियस समझना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बार जो वक्त चला जाता है, एक बार जो समय गुजर जाता है, वो दोबारा लौट के वापस आता नहीं है। एक सेकंड जो अभी गुजर गया वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। और टाइम को वैल्यू देना, टाइम को वैल्यू देने से इससे हमारी कामयाबी के ऊपर और नाकामी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। टाइम को जब आप प्रेशियस समझिए, सबसे पहले इस पर क्या हेल्प होगी, इससे क्या मदद होगी कि आपको जो डिस्ट्रैक्शंस होती है आपकी लाइफ में, व्हाइल यू आर जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस, आपकी जर्नी जो है सक्सेस की तरफ, उस जर्नी में जो आप डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, जो आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब यही है आपके टाइम का गलत यूटिलाइज हो जाना। क्योंकि टाइम का यूटिलाइजेशन ही कुछ पर्सन्स को, जो भी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, इनमें डिफरेंस, एक दूसरे के अंदर जो अंतर है वो क्या चीज पैदा करती है, वो करती है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। हम सब जानते हैं कि वो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करती है, क्योंकि सबके लिए 24 आवर्स है, सबके लिए 24 आवर्स है इन ए डे। अब उन 24 आवर्स को कोई 24 आवर्स की तरह ले रहा है, कोई 20 की तरह, कोई 18 की तरह, कोई 10 की तरह। क्यों? क्योंकि उनका यूटिलाइजेशन अलग अलग है, वो यूटिलाइज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो जब आप टाइम को अच्छे तरह से यूटिलाइज नहीं करते हो, इट मींस दैट कि आप क्या हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, उन डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए, उन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने बिलीव करना है कि टाइम इज प्रीशियस। टाइम को कीमती मान के चलोगे आप, तो वो डिस्ट्रैक्शंस खुद ही कम हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है वो एक प्रॉपर वे में होगा, आपका यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एक अच्छी तरह से होगा। अब जब टाइम को आप वैल्यूएबल समझोगे तो दूसरा इसका क्या फायदा होगा, स्टार्ट यूजिंग टाइम वाइजली on your meaningful task that can move you closer to your goal. जो भी काम आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए, आपको आपके एम तक पहुंचाने के लिए, आपके एम्बिशंस तक पहुंचाने के लिए जो भी काम आप कर रहे हो उनको वाइजली करना है। करना क्या है, स्टार्ट यूजिंग टाइम वाइजली। टाइम को बिल्कुल ध्यान से यूज करना है, टाइम को बिल्कुल ध्यान से यूज करना है कि कहां पे आप अपना समय गुजार रहे हैं, कहां पे आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। Start using time wisely on meaningful task, meaningful task के ऊपर। किन टास्क के ऊपर? जो आपको आपके गोल तक ले जा सके। किन टास्क के ऊपर? That can move you closer to your goal. And the fifth one is responsibility is power. देखो, लाइफ में जब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, लाइफ में जब तक आप देखो, जब भी आप ये कहोगे कि मैं इस चीज से रह गया, मैं इस चीज है ना, मेरा किसी चीज में अगर किसी में फेलियर हो गया, तो खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। अगर आप उसके लिए किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल मान लेंगे, अगर आप उसके लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर डाल देंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर नहीं दोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। सो कामयाबी के लिए आपने क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पावर मानना है। हमेशा अपनी कामयाबी के लिए, अपनी नाकामी के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने एम तक ना पहुंचने के लिए, पहुंचने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरना है, खुद को। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव यू कंट्रोल। जब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझोगे किसी चीज का भी, तो वो आपको आपके ऊपर एक कंट्रोल रहेगा। और क्या करना है, दूसरों के ऊपर डोंट ब्लेम अदर। अपनी कामयाबी, अपनी नाकामी का ब्लेम दूसरों के ऊपर नहीं लगाना है। आप किसी भी काम में फेलियर हो रहे हैं, आप किसी भी काम में फेल हो रहे हैं, तो दूसरों के ऊपर इसका ब्लेम नहीं लगाना है। Only yourself is responsible for that, है ना। हमेशा माइंड में क्या रखना है कि हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तो फोकस ऑन द एक्शन यू कैन चेंज विच कैन हेल्प यू टू गो मोर स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्फिडेंट। जब आप इस चीज के ऊपर खुद को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे ना, तो आपको फोकसिंग पावर भी अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं फोकस ऑन द थिंग विच यू हैव एंड डोंट बी कंप्लेन अबाउट द थिंग विच यू डोंट हैव। तो जब आप उन चीजों के ऊपर फोकस करने लग जाते हो जो आपके पास नहीं हो, या उनके ऊपर कंप्लेन करने जाते हो, तो इट मींस दैट यू आर इररिस्पांसिबल। तब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं करोगे, तब आप क्या हो सकते हैं जी, कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ बिलीव इज डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन।
आप सबको पता होगा कि ज्यादातर हम सब की प्रॉब्लम क्या होती है, कि हम ये कहते हैं कि हमें क्या होता है जी, ओवर थिंकिंग हो जाती है। असल में वो क्या है कि वो हमारे डिसिप्लिन में डिस्ट्रैक्शन आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है। वो हमारी मोटिवेशन को कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन हो तो मोटिवेशन खुद ही आ जाती है। डिसिप्लिन हो तो मोटिवेशन खुद आ जाती है। तभी मैंने कहा कि डिसिप्लिन जो है वो बीट कर जाता है किसको, मोटिवेशन को। बिकॉज मोटिवेशन कम्स एंड गोस, मोटिवेशन आती जाती रहती है, बट डिसिप्लिन जो होता है वो वैसे ही रहता है, डिसिप्लिन स्टेज। मोटिवेशन कम्स एंड गोस बट डिसिप्लिन स्टेज। तो डिसिप्लिन जो है, इसीलिए मैंने कहा कि डिसिप्लिन जो है वो क्या करता है, बीट कर जाता है किसको, मोटिवेशन को। सो व्हेन यू बिलीव दैट डिसिप्लिन मैटर्स मोर, जब आप ये मान लेते हो, आप ये यकीन आपका हो जाता है कि डिसिप्लिन जो है वो मैटर करता है, तब आप क्या करते रहते हो, आप कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हो, इवन ऑन डेज व्हेन यू फील डिमोटिवेटेड। जब आप डिमोटिवेटेड भी फील करते हो तब भी आप करते रहते हो। इवन ऑन डेज व्हेन यू फील टायर्ड, जब आप टायर्ड फील करते हो तब भी आप करते रहते हो। तो इसलिए डिसिप्लिन जो है, इस सब को जो बिलीफ्स मैंने बोले, इन सब के ऊपर मेन पावर जो है वो किसका है, डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन एक मोटिवेटेड लाइफ होने से बेहतर है एक डिसिप्लिन लाइफ होना, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो डिसिप्लिन से ही आता है। तो जब आपका डिसिप्लिन अच्छा होगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे। जब आप डिसिप्लिन हो गए, तब आप टाइम को भी वैल्यू दे सकेंगे, तब आप इंप्रूव भी कर सकेंगे, तब आपके लिए क्या होगा जी, तब आपके लिए एफर्ट्स भी मैटर करेंगे, तब आप फेलियर से सीखोगे भी और मोटिवेटेड रहोगे। तो इट मींस दैट कि अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो मोटिवेशन खुद आ जाएगी, क्योंकि वो आपने एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना के रखा हुआ है, प्रॉपर अपना जो सेटअप बना के रखा है, उस सेटअप के ऊपर चलने को ही डिसिप्लिन कहते हैं। मोटिवेशन आपको तब तक चाहिए, मोटिवेशन आपको कब तक चाहिए कि जब आप कामयाबी तक पहुंचना है, वहां के लिए मोटिवेशन जरूरी है। लेकिन डिसिप्लिन तो आपको कामयाब होने के बाद भी आपकी लाइफ में चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।